Hi, today we'll discuss about IIT exam previous year question. First question we will discuss that is asked in 2017 in mathematical physics. So क्या पूछा था? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं. ओके. सो क्वेश्चन बोल रहा है which of the following graphs represent the derivative of f dash of x, that means df of dx. ये तुमको f क्या गिवन है? f इज इक्वल्स टू 1/1 + x²। अगर f इज इक्वल्स टू ये फंक्शन गिवन है तो फिर हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? पहले हमको df/dx डिफाइन करना पड़ेगा. क्या होगा df/dx का वैल्यू? सो उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि उसका ग्राफ जो है, कौन सा ग्राफ होगा, ए बी सी डी कौन सा ग्राफ होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट डेरिवेटिव. So try to differentiate the function f, that is df of dx is equals to derivative of 1/1 plus x square with respect to x. That means we know that the derivative of this function is 2 minus 2x divided by 1 plus x square whole square. सो आई थिंक ये सब क्लियर है, क्योंकि डेरिवेटिव तो वो बेसिक चीज है. आई थिंक ये हो जाना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1/x जो है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x. एज वी नो दैट इन lower part, that is 1 plus x square instead of x, there is, sorry, here there is x square. Okay. So x के प्लेस में यहाँ पे 1 plus x square है. सो दैट 1 plus x square का अगेन डेरिवेटिव होगा, सच दैट 1 plus x square का डेरिवेटिव, सॉरी, हियर ओनली 2x. ओके. सो 2x डिवाइड बाई 1 plus x square का होल स्क्वायर. Sorry, negative sign is here, because minus sign is here. Okay. So I think it's clear. So that df by dx is equals to minus 2x by 1 plus x square का होल स्क्वायर. सो दैट हम पहले क्या करेंगे, कोई भी ग्राफ एनालिसिस करने के टाइम पे जो फंक्शन होता है, मान लेते हैं इसको g ऑफ x. सो ये जो फंक्शन है g ऑफ x, ये किस किस पॉइंट में तुम्हारा x एक्सिस को कट कर रहा है? दैट मीन्स एट x, at what point of x gx is equals to 0. That means f dash x is equals to 0. So at x is equals to 0, we know, if we see the function, that is minus 2x by 1 plus x square का whole square. So that at x is equals to 0, that implies f dash x is equals to 0. Clearly see from this function. Okay. So then we eliminate the C option. That means at x is equals to 0, the function f dash x is kind in positive y. That means ये जो है ये कुछ वैल्यू ले रहा है, ठीक है. दैट मीन्स ये जीरो नहीं हो रहा है. एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाई का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है, और एफ डेस एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है. बट इफ वी आर सीइंग द A, option B, option D, then at x is equals to 0, the f dash x is also 0. So तीन ऑप्शन से कोई एक हो सकता है. Then we see that if we are putting the positive x value, that means if x is equals to 2, that means what was the value of the f dash x, which is equals to minus 2 into 2 divided by 1 plus 2 का square whole square. See, this is a positive quantity. All are the positive quantity. If we are taking x value in positive x axis, that means ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, ओवरऑल तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा. दैट मीन्स एक्स के वैल्यू पॉजिटिव पुट करने से एफ डेस एक्स का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए. देखो ये तो आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पे एफ डेस का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स ये गलत है. सिमिलरली ये भी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पे तुम्हारा जो एफ डेस एक्स का वैल्यू है ये पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स ये भी गलत है. सो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, दैट मीन वाई एफ डेस एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा. सिमिलरली अगर एक्स का वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव ये जो फंक्शन में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सच दैट एक्स का नेगेटिव वैल्यू के लिए एफ डेस एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा. सो फ्रॉम ग्राफ, एलिमिनेटिंग द ग्राफ, सो द फाइनल आंसर इज ए. ओके. सो देखो, देखिए. सो
अगर ऐसा भी दूसरा कुछ ऑप्शन होता, मान लेते ई कोई एक ऑप्शन है जिसमें कि कुछ ऐसा ऐसा है, ऐसा है, मान लेते ऐसा कुछ ऑप्शन होता, दैट मीन्स तो यहाँ पे एक मिनिमा, यहाँ पे एक मिनिमा, सिमिलरली यहाँ पे एक मैक्सिमा, यहाँ पे सिमिलरली मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ इफ अगर ऐसा कुछ ग्राफ होता तो फिर क्या करना पड़ता, अगेन ये जो जी ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स उसको और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ता, सेकेंड टाइम दो बार डेरिवेटिव करना पड़ता, सो दैट वी आर सीइंग द मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, एंड देखना पड़ता है कि कितना मैक्सिमा है, कितना नंबर ऑफ मिनिमा है, वहां से हम बोल सकते हैं कि कितना, कौन सा फिगर जो है सही होगा। ठीक है, फॉर फॉर इन दिस ग्राफ जो चार ग्राफ था उसमें से हम एलिमिनेट करके ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। सो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था। The coefficient, okay, the coefficient of XSQ in the Taylor expansion. See, Taylor expansion is an important concept. Okay, so उस concept से actually question बहुत सारा आ रहा है IIT JAM में and other competitive exam में also. So कोई भी एक function है, मान लेते हैं, ओके कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, अगर इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन कोई बोल रहा है, जो एफ ऑफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अगर कोई पूछ रहा है, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो ऑफ जीरो डिवाइड बाई जीरो फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो टू द पावर जीरो, प्लस ये इन जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो होल टू द पावर वन, प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो टू द पावर टू, प्लस सिमिलरली गोइंग ऑन। ओके, सो एक्चुअली कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि एफ एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ डैश ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो दैट मीन्स जो फंक्शन है, ये जो ऊपर जो भी डिनोट किया जा रहा है फंक्शन में, ये जो है कितना बार डेरिवेटिव किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं किया गया है, जो भी फंक्शन है ये मिडिल में जो जीरो है, दैट मीन्स एक्स के प्लेस में एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डिनोट करता है एफ डैश ऑफ, मतलब जीरो डेरिवेटिव ऑफ at x is equals to 0, what is the value of the f of x function. Similarly f dash of 0, that means पहले फास्ट डेरिवेटिव कर लो, जो एफ एक्स तुमको गिवन होगा उसको एक बार डेरिवेटिव कर लो, दैट मीन्स डी एफ बाई डी एक्स, उसके करने के बाद एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कितना वैल्यू आ रहा है ये डिनोट करता है एफ डैश ऑफ जीरो। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ जीरो which represents the second time derivative of the function with respect to x at x is equals to 0. Similarly, f triple dash also like that. Okay. So third time derivative, triple derivative of f of x with respect to x at x is equals to 0. So, okay. Uh, नहीं गए, अभी कुछ वैसे क्लास मतलब पढ़ा रहा हूँ तो चला जाऊंगा 10-15 मिनट में। आप जा रहे हैं क्या? ठीक। ओके, सो हमको क्या बोला है कि फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस लेते हैं, साइड में करते हैं। Okay, हमको फंक्शन क्या दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एफ सी पहले लिख लेते हैं और इसका
एफ ऑफ एक्स, टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस, वो इन जनरल नोटेशन है, वो इन जनरल जीरो फैक्टोरियल वगैरह लिख रहा था, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। सो एफ ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई वन इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, लाइक दैट। बट हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेस क्यू कोफिशिएंट, ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सेस क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब एक्सेस क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई होके रहेगा। हम देख पा रहे हैं कि एक्सेस क्यू के साथ कौन मल्टीप्लाई एक है यहाँ पे फॉर्मूला में, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। सो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ मतलब थर्ड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हमको निकालना पड़ेगा। सो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स, लेट अस कंसीडर दैट साइन ऑफ, ये जो अंदर जो साइन एक्स है इसको पी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे साइन पी का डेरिवेटिव क्या है, साइन पी का डेरिवेटिव कॉस पी, अगेन इनटू पी का डेरिवेटिव क्या है, पी हम क्या एज्यूम किया है, साइन एक्स एज्यूम किया है, पी क्या एज्यूम किया है, साइन एक्स, सच दैट हम की हमको पी को भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस पी। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन है, सॉरी हियर हियर दिस इज एक्स, ओके। सो क्या हो जाएगा, इसका यू भी रूल हम अप्लाई करेंगे, यू भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होके है तो फिर cos p को रखेंगे और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x को एज इट इज इसको रखेंगे, एंड cos p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे cos p का डेरिवेटिव पहले होता है क्या कि माइनस साइन ऑफ p होल इनटू p का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स साइन x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, ओके। सो क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस पी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन पी। सो अगेन और एक बार डेरिवेटिव करेंगे एट एक्स, सो इसको भी हमको यूवी रूल के हिसाब से तोड़ना है और इसको भी यूवी के रूल के हिसाब से हमको डिफरेंशिएट करना है। सो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर में रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस पी एज इट इज कांस्टेंट प्लस साइन एक्स एज इट इज कांस्टेंट, कॉस पी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन पी, पी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, ओके। सो अगेन माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव दैट इज टू cos एक्स इंटू cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके, एज इट इज साइन p एज इट इज एज ए कांस्टेंट प्लस ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, एंड सिमिलरली साइन p एज ए ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, cos सॉरी cos स्क्वायर टर्म is constant and sin p, derivative of sin p that is cos p, derivative of p is cos x, okay. So in this term at x is equals to, here हमको क्या निकालना है एक्चुअली, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे जीरो पुट करो। देखो जैसे साइन ऑफ एक्स अगर देखेंगे तो साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, दैट मीन्स जिस जिस टर्म में साइन एक्स होगा, देखो इस टर्म में जैसे साइन साइन एक्स है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली, ओके, दूसरा कुछ कलर ले लेते हैं। सो ये जीरो हो जाएगा, सिमिलरली, ओके, ये वाला टर्म में भी साइन एक्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ओके। सो ये दो टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर cos एक्स के प्लेस में हम प्लेस करेंगे माइनस cos एक्स, cos जीरो का वैल्यू वन, दैट मीन्स cos p, सिमिलरली माइनस cos स्क्वायर एक्स दैट मीन्स cos जीरो वन, वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर दैट इज वन, एंड हियर इज cos एक्स दैट इज वन, एंड ओनली cos p, ओके, cos p. So minus cos p that is minus 2 cos p is equals to minus 2 cos of
sine of x at x is equals to 0, sin x is equals to 0. That means cos of 0 is equals to 1. So that minus 2 into 1, that is minus 2. So minus 2 अगर प्लेस करेंगे कहाँ पे, जो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 माइनस 2 पुट करेंगे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 into 2 into 1. So 2 to get cancelled and minus 1 by 3 is the answer. Let's check it up. Okay, correct, huh? Minus 1 by 3. Next question. This is comes in 2018, huh? So next 2018 और एक क्वेश्चन आया था, यह है कि कुछ सिंबल दिया है a is equals to 2x plus 3y. Let's another symbol is given as 3x minus 2y. सो कोई भी देखो, जैसा ये सिंबल को भूल जाओ। एक्चुअली मान लो ये जो है ये एक्स डेस है, ये वाई डेस है। जैसे हम हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, चेंज करके अगर कोई नया न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम में अगर शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर वो वहां पे जो एरिया एलिमेंट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो डी एक्स डी वाई एरिया एलिमेंट, यहाँ पे जो डी एक्स प्राइम डी वाई प्राइम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये जो न्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डी एक्स प्राइम एंड डी वाई प्राइम होता है, ये क्या होता है एक्चुअली, some constant that is called as Jacobian times area vector, area जो है dx dy ds। ओके, सो तो फिर हमको क्या पूछ रहा है, हमको dx dy का वैल्यू पूछ रहा है, dx dy का वैल्यू, दैट मीन्स dx dy इज इक्वल्स टू, ये जैकोबियन का कॉन्सेप्ट है, dx प्राइम इंटू dy प्राइम। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो अगर हम जैकोबियन निकाल लेंगे तो फिर ये आंसर निकल जाएगा। सो जैकोबियन का फॉर्मूला क्या है कि इसको अगर x प्राइम इसको y प्राइम कंसिडर कर रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये कुछ सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया है, ईटा एंड समथिंग जीटा लाइक दैट। सो अगर एक्स प्राइम में लिखेंगे, एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू ये इसमें लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्राइम विथ रेस्पेक्ट टू वाई। And this is in column form, and second column, in second column, partial derivative y prime with respect to x and partial derivative of y prime with respect to y. So this is the formula for the Jacobian. Okay, so इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, with respect to x, x प्राइम का पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x, that means this is 2। ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x, सो x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर 3 आएगा। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो फिर 3 आएगा आंसर। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ y डैश विथ रेस्पेक्ट टू y, दैट इज माइनस माइनस 2। सो साइन को ध्यान में रखना है। सो minus 2 into 2, so that minus 4, and minus 9, that is minus 13. So if we are placing here minus 13, okay, I think there is a option, some mistake. Okay, minus 2, that is 2 the 4, minus 4, minus 9. Okay, there is a minus sign here. So option A will be correct. Okay. Next, in 2020, this is a very exciting question, and ये क्वेश्चन में क्या था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर x,
इसका वैल्यू क्या होगा? इसको करने से पहले हमको कुछ आइडिया होना चाहिए लॉगरिथम फंक्शन का। हम जानते हैं ई टू द पावर एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज ई टू द पावर जो एल एन होता है ये वन होता है। सो तो फिर ये जो एक्स टू द पावर एक्स है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्सपोनेंशियल टू द पावर एल एन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। अगेन वी नो दैट ln ऑफ समथिंग a टू द पावर b जो पावर में रहता है वो नीचे आ जाता है, दैट मीन्स b ln a। दिस इज इक्वल्स टू ln a टू द पावर b इज इक्वल्स टू b इंटू ln a। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन लाइट, सो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स, सॉरी, ओके, e to the power x ln x. Now we are if we are placing the zero plus, that means if this is the axis, this is the zero, x is equals to zero, and x is equals to जीरो प्लस मीन्स बहुत छोटा क्वांटिटी है एक्चुअली। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट लिमिट कंटिन्यूटी में हम पढ़े हैं जीरो प्लस एच, एंड जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे हम जीरो प्लस एच पुट करेंगे सच दैट एच एल एन ऑफ एच। ओके, सो नाउ लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, इन लिमिट कंटिन्यूटी में हम ऐसे पढ़े हैं, हाँ? ऐसे प्रोसीजर रहता है। सो ई टू द पावर एच, जो एल एन एच का वैल्यू है वो कितना है, ये एक फिक्स वैल्यू है। जैसे एज का वैल्यू ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हम अगर कलर को चेंज कर लेंगे, ओके, बेहतर होगा। सो एज का वैल्यू ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, ओके, सो एज का जो वैल्यू है 0.000000000001, बहुत छोटा क्वांटिटी है। जीरो एंड वन के बीच में अगर ये एक लाइन है, ये जीरो है ये वन है, तो एच लाई करता है जीरो के एकदम बगल में, एकदम पास में, बहुत छोटा क्वांटिटी है एच। दैट मीन्स हम जानते हैं जो एल एन एक्स का ग्राफ होता है, जो एल एन एक्स का ग्राफ होता है वो कैसे होता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है? ऐसे कुछ होता है। सो दिस इज द एक्स इज इक्वल्स टू वन पॉइंट। Okay, so at n x is equals to 1, ln 1 is equals to 0. So that this cut the this graph cut the x axis. So that ln h का वैल्यू, दैट मीन्स h का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि एकदम पास में इधर है, इधर है। तो फिर ये क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। ये एक क्वांटिटी मतलब जीरो के एकदम पास में इसके कोरिस्पोंडिंग y का वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी के आसपास हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी के आसपास आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी के आसपास हो जाएगा। सो ओके, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। ओके, ये एक्चुअली सही प्रोसीजर नहीं है। अगर हम देखें तो फिर एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे, ओके, एल एन एच डिवाइड बाई वन बाई एच, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। जो एच एल एन एच है, इसको हम एल एन एच डिवाइड बाई वन बाई एच लिख सकते हैं। ये ऊपर उठ जाएगा तो एच इंटू एल एन एच हो जाएगा। सो अगर एच इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये प्रोसीजर से ये भी सही हो सकता है, ठीक है, देखते हैं इस प्रोसीजर को अगर फॉलो करेंगे। एज टेंडिंग टू जीरो अगर पुट करेंगे तो एल एन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल एन जीरो का वैल्यू डिफाइन नॉट डिफाइन डिवाइड बाई वन बाई जीरो, दैट इज नॉट डिफाइन। सो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉ एल एल हॉपिटल रूल वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो एल हॉपिटल रूल बोलता है कि अगर कोई भी एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ये अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म लेता है या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म लेता है, ऐसा कुछ फॉर्म में अगर होता है तो क्या करते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स, दैट मीन्स इंडिविजुअल हम डेरिवेटिव कर देते हैं एक बार, एंड यहाँ पे एक्स टेंडिंग टेंडिंग टू जीरो पुट करते हैं। सो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू दावर एल एन एच का डेरिवेटिव वन बाई एच, एंड वन बाई एच का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वन बाई एच, दैट इज माइनस वन बाई एच स्क्वायर। सो वन ये कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ओके, माइनस ई टू दावर माइनस एच
अभी एच टेंडिंग टू जीरो पुट करो। अगर ये भी अगर 0/0 फॉर्म आ जाता या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म आ जाता तो फिर से हमको करना पड़ता है एल ऑर्बिटल को। ओके, सो ई टू द पावर जीरो पुट करके देखते हैं। ई टू द पावर जीरो दैट इज वन, सो ई टू द पावर माइनस जीरो इज ऑल्सो वन। सो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है शायद, ऑप्शन वन। ओके, सॉरी सॉरी, ई टू द पावर जीरो इज, ओके लेट्स सी। या इस इस वैल्यू इज वन। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Change the color. Now final question. So final question is सिमिलरली 2021 में पूछा गया था, टेलर एक्सपेंशन का फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, ई टू द पावर कॉस ऑफ एक्स। ये फंक्शन अगर गिवन है एंड पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। सो दैट टेलर एक्सपेंशन को अच्छे से करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो हम जानते हैं कोई भी फंक्शन का जो टेलर एक्सपेंशन होता है वो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। एंड इसका यूजुअल मीनिंग जो है मैं पहले क्वेश्चन में बोल चुका हूँ कि तीन बार डेरिवेटिव करना है एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट करके हम उसको वैल्यू डायरेक्ट बिठा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है एक टर्म मिसिंग है, एक्स एक्स मिसिंग है, एक्स स्क्वायर मिसिंग है, सिमिलरली एक्स क्यूब, सिमिलरली एक्स टू द पावर फोर। सो ये सब टर्म भी रहेगा, ठीक है। सो हमको पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट मीन्स ये है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट जो है ये एफ डबल डैश, ये एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल है। सो फाइनली हमको एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालना है। तो फिर फास्ट डेरिवेटिव करते हैं। जो फास्ट डेरिवेटिव होगा एट एक्स, सो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है इन टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव अगर करेंगे तो माइनस साइन बाहर रहेगा, साइन एक्स एज इट इज इन टू ई टू द पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर cos x एज इट इज कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos x। नाउ एट x इज इक्वल्स टू जीरो, एट x इज इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो यहाँ पे है तो ये वाला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे cos ऑफ जीरो दैट इज वन एंड ई टू द पावर cos ऑफ जीरो दैट इज वन, दैट इज ई टू द पावर वन। सो दैट फाइनली ई टू द पावर वन माइनस ई, माइनस ई इज द आंसर। ओके, लेट्स चेक। ओके, सो माइनस ई तुम्हारा एफ डबल डैश ऑफ जीरो है। हमको निकालना है एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू, दैट मीन्स माइनस ई डिवाइड बाई टू। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आशा करता हूँ जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम डिस्कस किए एक दो तीन चार पाँच, पांच क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि ऐसे हर रोज जो है कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आईआईटी जम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्त के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू, बेस्ट विशेस।